हेलो बच्चे, नमस्ते नमस्ते। चलिए, तो मैं आज आपको बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। तो चलिए हम इस पे बात करने वाले हैं कि आखिर ये जीव जगत क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि आखिर ये जीव जगत होते क्या है। पहले तो आप ये समझ लो कि जीव क्या है। अगर हम जीव की बात करें तो हमारे यहाँ पे ढेर सारे पादप हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सबके सब, समझ रहे बात नहीं, सबके सब क्या है, जीव है। अब हम अगर सही मायने में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, एक एक करके हम सारी बातें पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो मैं आपको जीव के बारे में बता देता हूं कि लक्षणिक और परिभाषित कैरेक्टर के हिसाब से इसको दो भागों में बांटा गया है। किसको? सजीव को, है ना। चलिए आइए देखिए, तो एक एक करके हम बात करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से आप। अगर हम सजीव की बात करें, देखिए यहां पे सजीव की बात करें, सजीव की, है ना, लिविंग की, तो इसको हम मुख्य रूप से दो तरह से बांटते हैं। देख लीजिए आप, है ना। चलिए चलिए, एक परिभाषित गुण, भाषित गुण यानी कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और एक हम बांटते हैं लाक्षणिक गुण, है ना। लाक्षणिक गुण के आधार पे, चलिए इसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी। आप ध्यान दे सकते हैं, एक लाक्षणिक गुण है, एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में कौन आता है और उसमें कौन आता है। तो आप इसमें अगर बात कीजिएगा ना, तो सबसे पहले आएगा आपका वृद्धि। कौन आएगा? वृद्धि, यानी कि ग्रोथ। और अगर इसमें बात कीजिएगा तो आ जाएगा आपका वृद्धि आ गया और प्रजनन आ गया। चलिए, रिप्रोडक्शंस। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आ जाता है संवेदन, संवेदन, कॉन्सियसनेस, 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 या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं, दीपन भी कह लेते हैं, संवेदन, चलिए उद्दीपन भी कहते हैं। अच्छा चलिए, अगर हम बात करते हैं इसकी, संवेदन हो गया, उसके बाद कोशिकीय संगठन हो गया, कोशिकीय संगठन कह सकते हैं आप, कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं, और गेनाई, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं। आइए, उसके बाद कोशिकीय के बाद हो गया उद्दीपन कह सकते हैं, उद्दीपन, सॉरी, आप मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, अपपाचीय उपपाचीय अभिक्रिया, है ना, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया। अच्छा, इसी में ना हम लोग उपापचयी कहते हैं, उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं। भाई अब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, उपापचयी अभिक्रिया क्या होता है। अगर हम लाक्षणिक गुण की बात करते हैं तो यहां ध्यान रखिएगा,
ये लाक्षणिक गुण जो होता है ना, खास तौर पे यानी कि लिविंग में, सजीव में अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, अब्सेंट रहता है ना, ध्यान रखना है आपको, किसमें? सजीव में। लेकिन यही जो है ना, यानी कि नॉन लिविंग में, निर्जीव में क्या रहता है? उपस्थित रहता है ना, उपस्थित रहता है। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं प्रेजेंट। अच्छा, मैं इतना बड़ा नहीं लिख रहा, डायरेक्ट प्रेजेंट लिख देता हूं, ठीक है ना। चलिए, उपस्थित रहते हैं, देख लीजिए। चलिए, अच्छा, आज का जो चैप्टर है ना, सही पूछिए तो बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, मजा आने वाला है आपको रियलिटी में। चलिए, तो अब आप देख लीजिए परिभाषित गुण। अच्छा, इधर अगर हम बात करते हैं इस सभी का, सर आपने ऐसा क्यों बोल दिया? सजीव के लिए ये जो कैरेक्टर है लाक्षणिक गुण वाला, ये सजीव में अनुपस्थित क्यों होता है? देखो, हर समय, जैसे मान लीजिए वृद्धि, सजीव में अनुपस्थित होता है क्या? ऐसा नहीं है। यानी कि कुछ कुछ सजीव में ये अब्सेंट भी होता है, और नॉन लिविंग में देखिए, जैसे मान लीजिए प्रजनन, कुछ नॉन लिविंग होते हैं, समझ रहे बात हो कि नहीं? उसमें प्रजनन की क्रिया जो होती है नहीं के बराबर होती है, समझ रहे बात हो कि नहीं? तो इसीलिए मैंने, सॉरी, होती है, धोखा हो गया बोलने में, यानी इसीलिए मैंने क्या लिखा? उपस्थित लिखा है। चलिए, अच्छा, एक चीज मैं आपको दरअसल ये बताने वाला था कि वृद्धि के, एक मिनट, चलिए, तो मैं दरअसल क्या बता रहा था, एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं। मैंने आपको कहा कि ये सजीव है, सजीव को दो रूपे में बांटा गया, एक परिभाषित गुण और दूसरा लाक्षणिक गुण। क्लियर है बात? इसमें मैंने आपको कहा है कि जो संवेदन है, कोशिका है, रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये सबके सब ना एक बात कंफर्म है, क्या है? कि ये सबके सब गुण ना, यानी कि सजीव में पाया जाएगा, सजीव में पाया जाएगा, ये बात कंफर्म है, सजीव में क्या होगा? पाया जाएगा, बट निर्जीव में अनुपस्थित रहेगा। क्या है? यानी कि नॉन लिविंग में क्या रहेगा? लिविंग में अनुपस्थित रहेगा, देख लीजिए आप, अब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो लेकिन इस कंडीशन में जो सजीव है ना, ये लाक्षणिक गुण, सजीव में अनुपस्थिति होगी, जरूरी नहीं, कुछ कुछ में उपस्थित भी होगा, लेकिन हर समय हो ये कोई जरूरी नहीं है। मैं यही बात बोलना चाह रहा था। चलिए, अभी हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर सजीव क्या है, निर्जीव क्या है ना, एक एक कैरेक्टर इसके बारे में हम आपको एकदम डिटेल में समझाने वाले हैं। चलिए, तो समझाते हैं, आप इसको एक बार नोट डाउन कर ले। देखिए, अच्छा, एक चीज और, नोट में एक बात आप लिख सकते हैं कि यहां पे नोट में क्या लिखना है। देखिए, यहां पे लाक्षणिक गुण दिया है ना, यानी कि लाक्षणिक जो गुण होता है ना, परिभाषित गुण जो होता है लाक्षणिक गुण के जैसा होता है। परिभाषित गुण लाक्षणिक गुण हो सकता है, लेकिन लाक्षणिक गुण परिभाषित गुण हमेशा हो ये कोई जरूरी नहीं है। चलिए, यानी कि परिभाषित गुण, चलिए एक लाइन में लिख देता है बड़ा अच्छा से। चलिए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ना, आर ऑलवेज possible. Defining property are always possible towards कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, बट वाइस वर्सा आर नॉट पॉसिबल। देखिए, हम ज्यादा कथा कहानी नहीं लिखना चाह रहे थे, इसीलिए शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्या कहा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि सिंपल सी बात आप समझो। यहां पे मैंने आपको बताया कि जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक जरूरी नहीं है कि वो हो, है ना। चलिए, तो एक सिंपल सा शब्दों में मैं यहाँ पे लिख देता हूं
कि मैंने ये कहा है कि डिफाइनिंग जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, बट ये हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, ये बात मैंने कहा है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, वृद्धि पे बात करते हैं, एक एक चीज पे हम बात करते हैं, वृद्धि, प्रजनन, संवेदन, उद्दीपन, सब पे हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए चलिए देखते चलिए। चलिए अब हम बात करने वाले हैं दरअसल वृद्धि पे। देखिए वृद्धि, अगर हम वृद्धि की बात करें यानी कि ग्रोथ की, तो ग्रोथ अलग अलग तरह से होता है। देखिए सजीव में भी होता है और निर्जीव में भी होता है। किसमें? सजीव में भी होता है और किसमें होता है? निर्जीव में भी होता है, निर्जीव में भी होता है ना, यानी कि नॉन लिविंग में भी होता है और लिविंग में भी होता है ना, इसको लिविंग कहेंगे। अब इसमें कैसा ग्रोथ होता है वो देख सकते हैं। सजीव में जो होता है ना वृद्धि, वो खास तौर पे आंतरिक वृद्धि होता है, आंतरिक वृद्धि होता है, देख सकते हैं आप, आंतरिक वृद्धि होता है ना। बट लेकिन इसमें जो होता है ना ब्राह्य, कैसा होता है? ब्राह्य वृद्धि होता है, आप ध्यान रख सकते हैं, ब्राह्य वृद्धि होता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे का कहना था सर हिंदी में डालो, चलो ठीक है मैं दोनों में डाल रहा हूं, हिंदी इंग्लिश में, है ना। चलिए ये इंटरनल ग्रोथ इसको कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको कैसा ग्रोथ कहते हैं? एक्सटर्नल। अब इंटरनल ग्रोथ में क्या क्या आ जाएगा देखो जरा सा। अगर हम इंटरनल ग्रोथ की बात करें तो आप सोचो, जैसे में कोशिकीय स्तर में बदलाव है ना, कोशिकीय स्तर में वृद्धि है ना, कोशिकीय स्तर में वृद्धि है ना, तो ये ध्यान रख सकते हैं कोशिकीय स्तर में वृद्धि होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये सेल है, देख रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कैसा वृद्धि हुआ है ना, देख रहे हैं इतना जो वृद्धि हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय वृद्धि कहेंगे, है ना। चलिए नन सेलुलर में क्या हो जाएगा? देखिए निर्जीव में कैसा हो जाएगा? आंतरिक वृद्धि, है ना, सॉरी ब्राह्य वृद्धि। जैसे भी मान लीजिए इसका एग्जाम्पल सब हो जाएगा, पर्वत, चोटी, है ना, चोटी, शिखर, है ना, ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। इस सब में जो वृद्धि होगा ना, इसमें मान लीजिए कि मिट्टी का परत, मिट्टी का परत बनना, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मिट्टी का जो परत बन रहा है तो कैसा वृद्धि हो रहा है ना, आखिर हो तो रहा है ना वृद्धि। चलिए अब अगर हम बात करें एकंग कोशिकीय में, एकंग कोशिकीय यानी कि सेलुलर, है ना, एकंग कोशिकीय, एकंग कोशिकीय जीव की बात करते हैं, है ना, एकंग कोशिकीय जीव की बात करते हैं, है ना। और एक होता है बहुकोशिकीय। अच्छा एकंग कोशिकीय की बात करोगे तो इसमें भी कोशिका विभाजन होता है, विभाजन। चलो अब देखो सिंपल सी बात समझो, अब मान लो कि इसमें अगर विभाजन होता है, विभाजन, ठीक है, तो अगर कोशिकीय स्तर वाला है, एकंग कोशिकीय है, तो इसमें विभाजन होगा तो बहुत सारा सेल बनेगा, है ना, बहुत सारा होगा, है ना। तो ये अब कैसा हो जाएगा? बहुकोशिकीय हो जाएगा। एकंग कोशिकीय से कैसा हो जाएगा? धीरे धीरे जैसे सेल में विभाजन हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? मल्टी सेलुलर हो जाएगा, बहुकोशिकीय, है ना, क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय, है ना, बहुकोशिकीय हो जाएगा, मल्टी सेलुलर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस तरह से ग्रोथ होते चला जाता है। अब हम कुछ बातें और कर लेते हैं, यहां तक आप आराम से लिख लीजिए, है ना। चलिए तो हम मिटा देते हैं।
चलिए अब हम वृद्धि की बात कर ही लिए, थोड़ा सा प्रजनन पे भी बात कर लेते हैं। चलिए चलिए देखिए अब हम प्रजनन पे बात करते हैं। चलिए देखिए प्रजनन, अगर हम बात करें प्रजनन की, ओहो 1 मिनट रुक जाइए आप जरा, इस पे ज्यादा मिट गया, भीग गया ज्यादा, वो चलेगा ही नहीं, इसीलिए चलिए देखिए अब यहाँ पे अगर आप प्रजनन की बात करेंगे यानी कि रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, है ना, रिप्रोडक्शंस की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता है कि रिप्रोडक्शंस 2 तरह के होते हैं, एक लैंगिक प्रजनन, सॉरी लैंगिक लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, और एक होता है, इसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, और इसको कहते हैं अलैंगिक प्रजनन, चलिए इसको हम लोग कहते हैं असेक्सुअल, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, आपको भी पता है इसमें नर मादा युग्मक आपस में क्या करते हैं, संलयन करते हैं, क्या करते हैं, संलयन करते हैं, है ना। चलिए ये हो गया आपका, मान लीजिए कि ये नर है ये मादा है, ठीक है, अब यहाँ पे ये शुक्राणु है, ये हो गया अंडाणु हो गया, ठीक है, दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है, ये क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया, देखिए जाइगोट बना दिया, है ना, ये क्या हो गया आपके युग्मक हो गया, युग्मक, है ना, अंडाणु, और ये क्या हो गया शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु, इसी को कहते हैं स्पर्म, और इसको कहते हैं ओवा, है ना, तो ये आप ध्यान रख सकते हो, आपस में जाइगोट, बाकी का आगे का भी आगे की ओर होता है, बाकी मैंने अभी जाइगोट के बताया, जाइगोट के बाद अलग अलग स्टेज आते हैं, आपको जब रिप्रोडक्शंस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि मोरुला स्टेज आता है, मोरुला आता है, ब्लास्टुला आता है, गेस्टुला आता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ये सब स्टेज सब आता है। चलिए आइए हम आगे की ओर बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन में। देखिए इसमें क्या है, नर और मादा युग्मक आपस में संलयन, देख लीजिए वहां पे, सॉरी संलयन नहीं करता है, क्या करता है, नहीं करता है। चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है, तो नहीं करता है। अच्छा ये जो है ना, पुराने समय जो छोटे पादप सब थे ना, छोटे पादप उस सब में ना ये प्रक्रिया होता था, अलैंगिक होता था। शुरुआत में अगर आप प्राकृतिक को निहारेंगे ना तो सबसे पहले इस धरती पर ना अलैंगिक प्रजनन ही था, लेकिन उस समय ज्यादा विविधता नहीं था, जैसे में सबके लिए अलग अलग अंग आते थे, जैसे में मैं अगर अलैंगिक प्रजनन की बात करूंगा तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे प्रक्रिया सब आते हैं, फिजन के द्वारा होता था, बर्डिंग के द्वारा हो जाएगा, उसके बाद आपको कायिक प्रबंधन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशंस के द्वारा हो जाएगा, फ्यूजन के द्वारा हो जाएगा, उसके बाद पूर्णजनन जिसको रीजनरेशन कहते हैं, सब प्रोसेस है, इस सब के द्वारा क्या होता है, यह लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। तो चलिए यहां तक हमने बात अच्छे से कर ली। चलिए कुछ 1 मिनट रुकिएगा जरा, ये क्या हो गया इसको, अभी वो बात कर रहा है क्या, तो भाई क्या हो गया, एक मिनट,